देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया है और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुड़े कर्मियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राहत सामग्री और सहायता संबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे और राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों की मरम्मत, मलबा हटाना और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14.98 करोड़ रुपए की लागत से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का शिलापट्ट अनावरण का शिलान्यास किया है। शिलान्यास कार्य के पूर्व देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल पर जाकर मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस थीम पार्क के एक तरफ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, तो वहीं दूसरी ओर जेपी गंगा पथ अवस्थित है। यहाँ का दृश्य काफी मनोरम होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 14.98 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल एवं जेपी गंगा पथ के बीच 10 एकड़ भूमि में वेस्ट वंडर थीम पार्क के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इस पार्क में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न अवयवों को प्रदर्शित किया जाएगा। थीम पार्क में बिहार की महान विभूतियों, जिनमें आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं दशरथ मांझी की प्रेरणादायक गाथाओं को उद्धृत किया जाएगा और पार्क में बिहार की स्थापत्य कला, नालंदा, विक्रमशिला, धार्मिक स्तूप, मंदिरों एवं मकबरों को दर्शाया जाएगा। साथ ही पर्यटकों के खाने पीने की व्यवस्था एवं खेल का मैदान भी इसमें निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में उनके वर्तमान स्मारक स्थल पर एक भव्य स्मृति परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट वंडर थीम पार्क के निर्माण से संबंधित एक वीडियो फिल्म भी प्रस्तुत की गई। बात करेंगे रोहतास की, जहां पर काराकट पंचायत के मुखिया और रोहतास जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह हाल ही में जन स्वराज पार्टी के शामिल हो गए हैं और मंगलवार को काराकट पंचायत सरकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। जन स्वराज पार्टी के रोहतास जिला मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि योगेंद्र सिंह ने पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर के समक्ष सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास की विचारधारा से प्रेरित होकर जैसे जमीनी नेता जुड़े हुए हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि बिहार में युवाओं का पलायन रोकने, रोजगार सृजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वृद्धा पेंशन और किसानों को सस्ता ऋण जैसी योजनाओं पर संघर्ष करना पड़ रहा है। योगेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलचलों में अब अटकलें तेज हो गई हैं और वे आगामी विधानसभा चुनाव में काराकाट क्षेत्र से उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि इस पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के एक सेवक हैं और आगे जो आदेश मिलेगा उसका वो पालन करेंगे। सिंह ने बताया कि 2016 से क्षेत्र में जनता के सुख दुख में सक्रिय रूप से वो जुड़े हुए हैं और आगे भी यही जिम्मेदारी वो निभाते रहेंगे। राज का सिपाही के रूप में ज्वाइन किए हैं। आगे पार्टी जो भी हमको कार्यभार देगी, मैं उस पर हमेशा अनुरोध प्रशांत किशोर जी के साथ तत्पर रहूंगा और अपने कार्यवाहन का निर्वहन करूंगा। क्या लगता है मुखिया जी, आप विधानसभा काराकाट के भी प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? मैं एक सिपाही हूं जन स्वराज का। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ने का आदेश करती है तो मैं जरूर एक बार चुनाव लड़ूंगा
और जनता के मन और बल को लेकर मैं एक बार काराकाट की जनता को उचित प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में सही राह दिखाने का काम। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है और राजस्थान से लाई गई भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। कार्यवाही के दौरान 3 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर के पास मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। इस दौरान एक पिकअप वैन और एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये शराब राजस्थान से लाई गई थी और गांधी सेतु पुल के रास्ते हाजीपुर में डिलीवरी के लिए जानी थी, लेकिन इससे पहले ही टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए शराब तस्करों को पकड़ लिया है और पकड़े गए तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्यवाही जारी है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुप्त सूचना के आधार पर बिस्कोमान गोलंबर के पास एक पिकअप वैन को पकड़ा गया, जिसमें से 102 कार्टून शराब बरामद किया गया है। बोतल में 2916 बोतल और लीटर में 906 लीटर। इसके साथ 3 गिरफ्तारी की गई है। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं और तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जब्त शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के अचौरी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जयपुर में प्लम्बर का काम करने वाले मजदूर टेनी मांझी के महिंद्रा बैंक खाते में अचानक खरबों रुपए क्रेडिट हो गए। मामले में बैंक ने फौरन खाते को सीज कर लिया, यानी होल्ड लगा दिया है, जिससे अब कोई लेन देन संभव नहीं होगा। ये खबर पूरे इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है और लोगों की भीड़ टेनी मांझी के घर पर जुटने लगी है। फिलहाल मजदूर टेनी मांझी जयपुर में मजदूरी कर रहा है। टेनी मांझी के पिता कालेश्वर मांझी ने बताया कि उनका बेटा पहले मुंबई में मजदूरी किया करता था और इसी दौरान कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खुलवाया था। वर्तमान में वो जयपुर में रहकर प्लम्बर का काम करता है। कालेश्वर मांझी ने बताया कि 3 दिन पहले तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने बेटे से इलाज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन जब पैसा नहीं आया तो खाते की जांच की गई, तभी ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हालांकि खाते में भारी भरकम रकम आते ही बैंक ने सुरक्षा कारणों से खाते को सीज कर दिया है और कालेश्वर मांझी का कहना है कि उन्हें इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पैसा जिसका भी है उसे वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज़रूर मिलना चाहिए, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। खाली पैसा में लड़का हमारा क्या नहीं 10,000 हमको वो मालूम नहीं है कितना पैसा है, नहीं हम लोग नहीं जानते कितना है। पहले बम्बई में काम कर रहे थे, बम्बई वो काम किया था, बोला पापा को पैसा भेजेंगे कुछ थोड़ा। बात करेंगे झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही झारखंड में एक युग का अवसान हो चुका है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पैतृक गांव नेमरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के पार्थिव शरीर को पारंपरिक रीति रिवाज तथा रस्म के साथ मुखाग्नि दी है। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखी। इससे पहले रांची के मोरहाबादी स्थित आवास से दिवंगत शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया था। यहां हजारों की संख्या में लोगों ने भावुक और नम आंखों से गुरुजी को नमन कर अंतिम विदाई दी है। क्या आम और क्या खास, दिवंगत शिबू सोरेन के अंतिम जोहार के लिए नेमरा गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उनके अंतिम दर्शन के लिए राज्य के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे थे। इनमें अति विशिष्ट व्यक्तियों से लेकर आम जन तक हर कोई शामिल था। सभी ने झारखंड राज्य के प्रणेता, पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक दिशोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान हर किसी का दिल उदास, व्यथित और आंखें नम थीं। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता व दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कल रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी है। इस दौरान
ग्रामीणों ने फूलों की बौछार के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। तो वहीं रांची में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए जेडीयू विधायक सरयू राय ने उनकी विरासत को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन परिवार और राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा संदेश भी दिया है। को श्रद्धांजलि दी गई। हम लोग उसी के निमित्त आए थे। उनकी आत्मा अमर रहे, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। एक बड़े व्यक्तित्व थे, उनके नहीं रहने से जो शोध उत्पन्न हुआ है उसको भरने की जिम्मेदारी उनके वारिस पर और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोगों पर है। किस तरह से इस शून्य को भरते हैं समय बताएगा कि श्री शिबू सोरेन जी ने जो विरासत छोड़ी है वो विरासत उनकी स्मृतियों को स्थायी रूप देने में कितना कामयाब होगी। तिरंगे का सम्मान, आदर और राष्ट्रभक्ति की भावना हर नागरिक में जागृत हो, प्रधानमंत्री के निर्देशन पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन भाजपा करेगी। इसी निर्मित चास के दीपांजलि पैलेस में हर घर तिरंगा यात्रा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बोकारो के चंदन कियारी के पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अमर बावरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार लगाने पर पूर्व विधायक ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी को नसीहत दे डाली है। भाजपा के पूर्व विधायक की माने तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि उनका देश के प्रति दुश्मनों के बोली बोलने वाला जो कीड़ा कुलबुला रहा है वो खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वह कसम खा चुके हैं कि वह नहीं सुधरेंगे। अमर बावरी ने अपना विचार बताते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने 50 साल के बाद पेंशन योजना चालू कर दी है और राहुल गांधी की उम्र 55 साल की हो चुकी है, तो राज्य की सरकार को सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनको इन्वॉल्वमेंट कर देना चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि वह अब युवा नहीं है, वह पुराना अवस्था में चले गए हैं। कि यदि एक बुलेट के अनुपात में कार्यकर्ता और आम नागरिक गुजरते हैं हजारों हजार, तो बोकारो की कार्यकर्ता तो बम और बम के अनुपात में ही यहाँ पर लोगों को करना चाहिए, तिरंगा यात्रा को सफल बनाना चाहिए और भारतीय सेना के सम्मान में अपने पराक्रम बदौलत कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और आम जनता को सहभागिता देते हुए इस तिरंगा यात्रा को व्यक्तिगत मैं भी कर सकता हूँ। राज्य की सरकार ने 50 साल के ऊपर पेंशन योजना लागू कर दी है। सर्वजन पेंशन राहुल गांधी जी को अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे युवा साथी, जैसा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ से पता चलता है, उनकी एफिडेविट और उनकी घोषणा से पता चलता है उनकी उम्र 55 साल हो गई। तो अब राज्य की सरकार को उनको इनरोलमेंट कर देना चाहिए, विशेष व्यवस्था बनाते हुए, ताकि कम से कम झारखंड की जनता को ये तो पता चले कि वो युवा नहीं है, वो कोढ़ा अवस्था में चले गए। झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत अधिनियम 1996 के तहत नियमावली बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर बीते कल एक बड़ी सुनवाई की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनकर ये पूछा कि जनहित याचिका में कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर पेशा नियमावली लागू करने के लिए राज्य सरकार को 2 माह का समय दिया था। बावजूद इसके अब तक पेशा नियमावली लागू क्यों नहीं हुई, क्या कार्यवाही की गई और इसी के साथ खंडपीठ ने राज्य सरकार को पेशा नियमावली लागू करने के लिए कब क्या क्या कार्यवाही की गई है उसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 6 सितंबर की तारीख तय की है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने इससे पहले खंडपीठ को बताया था कि हाईकोर्ट ने साल 2024 में ही 2 महीने के भीतर पेशा नियमावली अधिसूचित करने का आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों के अनुरूप एवं पेशा कानून के प्रावधान के अनुसार पेशा नियमावली बनाकर लागू किया जाए, लेकिन वो अब तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए बार बार समय देने का आग्रह किया गया।
रांची में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो मार्टिन केरकेटा को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि आधा दर्जन उग्रवादी भागने में सफल हो चुके हैं। 2 अन्य उग्रवादियों को भी गोली लगने की सूचना सामने आ रही है। मारे गए मार्टिन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। सभी उग्रवादी गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पारही जंगल के समीप जुटे थे। मुठभेड़ पारही जंगल के चंगाबाड़ी में मंगलवार की रात को हुई थी। इसकी सूचना गुमला पुलिस को मिल गई थी। तुरंत एक टीम का गठन किया गया। इसका नेतृत्व गुमला SP हरीश बिन जमा और बसिया SDPO मोहम्मद नज़ीर अख्तर कर रहे थे। इस अभियान में उग्रवादियों से मुठभेड़ के लिए एक विशेष टीम भी थी। पुलिस टीम पारही जंगल में घुसी और उग्रवादियों की घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं पारही जंगल में कैंप बनाकर रह रहे उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद गुमला पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की और 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने मार्टिन केरकट्टा को मार गिराया। ऑप्स प्लान बनाया गया। ऑप्स प्लान जो SDPO बसिया हैं उनके नेतृत्व में बनाया गया। साथ में लोकल कामडारा थाना के सारे अधिकारी मौजूद रहे, बसिया थाना के भी अफसर रहे, थाना प्रभारी रहे और पालकोट के भी थाना प्रभारी और अफसर वहाँ से मौजूद रहे। टीम को मल्टीपल टीम्स उसमें बनी थी, क्योंकि हमें ये पुख्ता सूचना मिली थी कि मार्टिन केरकट्टा अपने पूरे दस्ते के साथ यहाँ मौजूद हैं। उसी के सत्यापन के लिए इसी जगह पर अलग अलग एरिया से हम लोगों ने टीम्स की एंट्री कराई। कॉर्डन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसी के फलस्वरूप मार्टिन केरकट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है, और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हुए थे। पलामू जिले के शहर में चोरी की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में जिला पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के नेतृत्व में टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में तलाशी एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें रेलवे कॉलोनी से TOP जाने वाले मार्ग में प्रमोद पांडे नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से चुनार बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन से चोरी किया गया एक नोकिया मोबाइल बरामद हुआ। तो वह पूछताछ में उसने अपने 2 सहयोगियों अनिकेत तिवारी और संजीव ओझा के साथ मिलकर कई ट्रेन और शहर से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। इसके साथ ही प्रमोद पांडे की निशानदेही पर उसके घर में बड़े स्तर पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया, जिसके बाद अनिकेत तिवारी एवं संजीत ओझा को कांदू मोहल्ला स्थित उनके किराए के आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिंसक वन प्राणियों द्वारा जनहानि, पशु हानि एवं फसल क्षति के प्रकरणों में त्वरित नियमानुसार एक संवेदनशीलता से क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाए। वनांचल में निवासरत लोगों को कई बार वन्य प्राणियों के हमले से अपनों को खोने की पीड़ा सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावित के दुख दर्द का मानवीय दृष्टिकोण से शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री साहब मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का भव्य समापन मंगलवार को हुआ है। इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन में देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव पुराण की अमृतमय वाणी से भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कथा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने कथा श्रवण कर भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्नासीवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर में मोर तिरंगा मोर अभिमान नाम से भव्य तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा की है। इसको लेकर रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अभियान की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की गई है। भाजपा इस अभियान को हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित बताते हुए प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा के माध्यम से
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। सर 60 लाख घरों में तिरंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने एक पेड़ मां के नाम नारा लगाने वाली भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने हसदेव के जंगलों में अडानी को जंगल काटने की एक अनुमति दे दी है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक 1760 हेक्टेयर में 1742 हेक्टेयर यानी 99% घना जंगल है। यहाँ 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई होगी। पूरा ब्लॉक चरनोई नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसके संरक्षण की सिफारिश जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट ने की है। केते एक्सटेंशन की पर्यावरणीय और वन स्वीकृति को हमने अपनी सरकार में रोके रखा था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे अनुमति दी है। हमारी सरकार ने इस ब्लॉक में भूमि अधिग्रहण जो केंद्र सरकार ने किया है उसका भी विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार ने राजस्थान सरकार और अडानी के लाभ के लिए अधिग्रहण जारी रखा है। ऐसा कहना है भूपेश बघेल का। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि केरल भाजपा के दखल से ननू की रिहाई, जो हुड़दंगी बजरंगी है ना, बजरंग दल, पुलिस धर्मांतरण के मामले में केस बना दी, लेकिन केरल में चुनाव होने वाला है तो वो सक्रिय हो गए और उन्होंने कहा हमारे दखल से ये रिहा हुए, बेल मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो धर्मांतरण के जो इसका स्टैंड है खोखला साबित हुआ, दिखावटी साबित हुआ और उसकी कलई खुल गई बहुत स्पष्ट। अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका केवल छल है, दिखावा है, बनावटी है। और ये बात जो बहुसंख्यक समाज है समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वोट के खातिर अपने सिद्धांतों से किस प्रकार से समझौता करती है, तत्काल समझौता करती है, वो इस घटना से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार एक और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है और प्रयास में योजनाएं बना रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक सरकार की इस मेहनत पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। ये मामला एमसीबी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र भरतपुर विकास खंड के मेहदौली गांव पंचायत के शासकीय प्राथमिक पाठशाला से जुड़ा हुआ है। यहां पदस्थ शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। गांव में जब प्राथमिक शाला की स्थापना हुई थी तब ग्रामीणों ने उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। लोगों ने सोचा था कि अब उनके बच्चों को शिक्षा का उजाला मिलेगा और वे भी पढ़ लिख कर जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये सपना अब धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। पूरे विश्व में इन दिनों संघर्ष चल रहा है। कई देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में कूदे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत सहित कई देशों के टैरिफ पर धमकी दे रहे हैं और इस बीच नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष की वजह क्या है। नागपुर में धर्म जागरण न्यास के कार्यालय लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हमारे धर्म की सारे विश्व को आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ विविधताओं को ठीक से सहजकर मैनेजिंग दी डाइवर्सिटी कैसे रहना है या दुनिया को मालूम नहीं, इसलिए दुनिया में इतने संघर्ष चल रहे हैं। दिखता सब अलग अलग, जाना एक ही जगह है ना, देर सवेर वहां पहुंचेंगे और इसलिए रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो। इतना पवित्र धर्म है, इस धर्म की सारे विश्व को आवश्यकता है आज। तो एक दूसरे के साथ विविधताओं को ठीक से सहेज कर मैनेजिंग दी डाइवर्सिटीज कैसे रहना ये मालूम नहीं दुनिया को, इसलिए दुनिया में इतने संघर्ष चल रहे हैं। पर्यावरण खराब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये जो हमारा हिंदू धर्म है जो वास्तव में
हिंदुओं के ध्यान में पहले आया, उन्होंने आज तक उसको अपने आचरण में बचा के रखा, इसलिए हिंदू धर्म कहलाता है। नहीं तो वो तो सृष्टि धर्म है, विश्व धर्म है, मानव धर्म है। उस धर्म की श्रद्धा का पूर्ण जागरण प्रत्येक हृदय में हो। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्टे के बाद शिखर खेल अलंकरण समारोह में विक्रम अवार्ड स्पेशल एडवेंचर स्पोर्ट्स को होल्ड कर दिया गया है। यह अवार्ड पर्वतारोही भावना डेहरिया को मिलना था, जिसे एक अन्य पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार ने चुनौती दी थी। मधुसूदन ने 2017 में एवरेस्ट फतेह किया था। यह बता दें कि समारोह में 12 खिलाड़ियों को 2023 के विक्रम अवार्ड से नवाजा जाना था, लेकिन स्पेशल एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी के पुरस्कार को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया, इसलिए भावना डेहरिया को फिलहाल अवार्ड नहीं दिया गया। भोपाल में मंगलवार 5 अगस्त को शिखर खेल अलंकरण 2023 और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 खिलाड़ियों को विक्रम और 11 प्लेयर्स को एकलव्य समेत कुल 26 खेल हस्तियों को सम्मानित किया गया। इंदौर हाईकोर्ट बेंच के स्टे के बाद स्पेशल एडवेंचर कैटेगरी के एक विक्रम अवार्ड को होल्ड कर दिया गया है और इस अवार्ड के लिए छिंदवाड़ा की भावना डेहरिया का चयन किया गया था, जिसे पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार ने कोर्ट में चुनौती दी थी। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।